अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो मेरा नाश्ता जो है ना आ चुका है, यखनी साथ में पराठा। ये हमारी ज़िंदगी है। दूध में हल्की सी पत्ती डलवाई है। मेरा पराठा रहता था सौंफ वाली चाय, मैंने कहा हल्की पत्ती डाल के ना मुझे वो बना कर दे दे। अगर ना इतना जिसमें दर्द हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, धूप पे बैठे तो साथ वाले घर में ना कलर वगैरह हो रहे, एक तो कलर की स्मेल थी, दूसरा आदमी वगैरह ऊपर चढ़े हुए थे। फिर हम लोग अंदर आ गए, तो अभी नहीं है। मैंने कहा जाकर ना थोड़ी देर धूप पे लेट जाती हूँ, जिससे मैं ना जो दर्द वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी पीने से काफ़ी बेहतर महसूस होगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा भाई, क्या? सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। जो है ना लाइट चली गई है, 4:30 का टाइम है, लाइट चली गई है। ये भी इधर से रोना शुरू हो गया। ये भी अभी तो गर्मी नहीं है, सर्दी है, फिर भी अंधेरा इतना भी नहीं है कि बच्चे जो है ना जी आज 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 दुआ की तरह बस सारा दिन ये जगह गीली जी जी जी। क्या हुआ? मैं इसके हंसती थी कि ये कमज़ोर है और मेरा अपना बेटा इतना कमज़ोर है। और यहाँ पर जो है ना मैंने दाल बनवाई आज, क्योंकि मैंने ना अलग से ही कुछ खाने का था, तो मैंने कहा दाल बना दो। आज मैं दाल बना। और तैयबा जो है ना बहुत ज़्यादा रो रही है, भाभी गई है उसके लिए वो लेने, क्या बोलते हैं, दूध लेने, और उसकी भाप कैसे उड़ा रही है। और मेरे लिए रात का खाना चिकन और दाल और साथ में जो है ना पराठा आ चुका है। तो बस ये खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना चाय पियेंगे और टैबलेट खा के सो जाएंगे। अभी झाड़ू लगा रही है, साथ साथ ये भी खेल रहा है और ये यहाँ पर पड़ी है। और वो बाप बेटे जो है ना वहाँ बाहर धूप में। बेबी तैयबा तैयबा, ये भाभी के साथ ही आके ना मतलब सोई है, क्योंकि भाभी यहाँ से ना अभी झाड़ू वगैरह लगा रही है, तो ये अभी आके यहाँ बिल्कुल छुप करके सो गई है। रात की मेरी ड्यूटी और दिन की जो है ना इनकी ड्यूटी है। मैंने कहा इसको संभाल के सोएं, थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि अब है ना दूसरी रात है, ये रात में बिल्कुल भी नहीं सोता, वो सारी रात उठा ही रहता है और रात मुझे बार बार नींद है और ये जाग रहा है, तो बस बड़ी मुश्किल से ना सुबह काटी है। तो अब जो है ना ये सुकून से सो रहा है। और यहाँ पर जो है ना सब कहते हैं कि बेबी का कंटेंट बनाओ, जिन जिन के बेबी होते हैं उनके इतने अच्छे कंटेंट होता है ये वो, तो उनका ना एक ही चैनल होता है दोनों हस्बैंड वाइफ का, और हमारे जो है ना अलग अलग है। दिलबर जो सारा दिन बाहर की उनकी जो भी एक्टिविटी होती है वो वही दिखाते हैं, मैं अपने जो बिस्तर पे पड़ी हुई एक्टिविटी है वही दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खुद भी कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कमेंट थे ना वॉक ज़्यादा करो, तो वो करने की कोशिश कर रही हूँ। और तीसरे दिन है मैंने शावर लिया और उसके बाद से जो मेरे सर में दर्द है ना, एक तो रात की भी नींद नहीं पूरी हो रही और दूसरा है ना उसकी वजह से इतना सर में दर्द, इतना तीसरा दिन है मुसलसल मतलब मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। चाय भी ले रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आज है ना थोड़ी सी कॉफ़ी लेके ना वो बना के पीती हूँ, क्योंकि शायद ठंड की वजह से ये पता नहीं क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब कि मैं अंदर ही हूँ, तो यहाँ पर भी उस टाइम बाहर आती हूँ जब फुल मतलब धूप निकली हुई हो ना, तो तभी आती हूँ, वरना नहीं। अंदर बस अपना कंबल लेके ना सीधी लेटी हुई हूँ। और कल है ना 15 दिन के बाद मतलब मैंने ना करवट लेकर सोई हूँ। तो कसमेरा से बोल रही थी, मैंने कहा 15 दिन हो गए, कहते आप लोगों को 15 दिन भी हो गए। मैंने कहा हाँ देखो माशाल्लाह से पता भी नहीं चलता दिनों का, और दिन जो है ना तेज़ी से गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। 15 दिन खैर आफियत से गुजर गए, बाकी आगे वाले भी 25 दिन जो है ना हमारा चिला माँ बेटे का अच्छे से गुजर जाए, बस सब दुआ कीजिएगा। उसके अलावा यही दिन भर की जो भी मेरी एक्टिविटी थी, 2 मिनट 3 मिनट चली हूँ, 2-3 मिनट उठी बैठी हूँ, बस यही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन ये कि ख़ुद को पहले से ना काफ़ी बेहतर मतलब महसूस कर रही हूँ कि हाँ भाई थोड़ी सी हिम्मत करके काम ना तो बंदा खुद वॉक ही कर लेता है, उठ के चल फिर लेता है। और रात भी और उससे पिछली रात भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद से ही उठी हूँ, मतलब बिना सहारे के, भाभी को नहीं जगाया, बेबी के साथ खुद ही मतलब वो लेटी रही हूँ। कल 1-2 नाम थे कि ना आप ये नाम लो, तो फिर तो वही हो गया ना नाम को उल्टा लेने वाला। मैं कहती हूँ नहीं, ये नाम जैसे सब ऐसे सीधा लें, कुछ और घर का जैसे निकनेम होता है ना
उस टाइप का कुछ होना चाहिए। बेबी का न्यू नाम जो है ना हम निकनेम रखें, कुछ अलग से ही होना चाहिए। ये पता नहीं कुछ इस तरह से था। मैंने एक ही दफ़ा कमेंट देखा है, दूसरे दफ़ा कि वो पुकारा नहीं, वो तो फिर इस नाम को बिगाड़ने वाला हो गया ना। ये इतना प्यारा नाम है, मैं कहती हूँ ये नाम भी ना बिगड़े और कोई अच्छा सा ना छोटा सा नाम रखें। एक तो ये नाम भी माशाल्लाह से बड़ा है, बच्चों को तो बिल्कुल लेना भी नहीं आ रहा। हम लोग भी मतलब बहुत ही कम मतलब ले रहे हैं। बाकी यही है कि ना कुछ ऐसा नाम मैं कह रही हूँ सोचूं जिससे बच्चे भी इजीली ले सकें और नाम भी ना बिगाड़ा जाए, कुछ इस टाइप का हो जाए। देखते हैं, फ़िलहाल तो कोई पता नहीं है, नहीं रखा। कल मैं फादिया कह रही हूँ जान बुला लो, कहती मम्मा ये क्या नाम हो गया। तो फ़िलहाल तो कोई भी नाम नहीं रखा, आगे देखते हैं। छोटा सा नाम बच्चों के हिसाब से ना रख लेते हैं ताकि बच्चे भी इजीली पुकार सकें और सारा कुछ हो जाए। बाकी सुमेरा लोगों का भी ये है कि उनका भी आने का इरादा है, फिर देखते हैं कि कहाँ पर कि क्या करते हैं, यहीं पर करेंगे या फिर गांव जाएंगे, वो तो फिर बाद की बात है। लेकिन पहले वो लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद ही सारा डिसाइड होगा, फिर ही नाम रखा जाएगा। और मैंने 4-5 दिन पहले भी बताया था कि सितारा वाला जो था ना सूट, वो मैंने रखा हुआ है कि अकीके पे पहन लूँगी। अभी इतनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ किसी का मतलब ज़्यादा कोई था भी नहीं, बस एक ही अंकल थे और उनकी वाइफ थी, बस और कोई भी नहीं था, हम घर वाले थे। तबीयत भी कुछ बेटर नहीं थी। तो अभी इंशाल्लाह जब अकीका वगैरह करेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर फुल जो है ना अपना तैयार श्यार होना है, वो वाला सूट पहनना है और फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो इस टाइम पर है प्रेग्नेंट, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। कल से जो ये प्यारी मरियम वाला सुना है ना, यकीन जाने सब कहते थे कि ना तुम ऐसे डरती हो, तुम ये ड्रामा करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़िंदगी और मौत है ना अल्लाह के हाथ में होती है, कुछ भी हो सकता है। उस बेचारी का देखे कैसे हो गया। और मैं उसके व्लॉग, मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग देखा था जब वो लोग बता रहे थे, फिर मतलब मैं इतने नहीं देखती किसी के व्लॉग वगैरह। ये तो कल सुमेरा ने बताया और फिर मैंने जाके सर्च किया। बहुत तकलीफ़ दे बात है, अपनी मतलब खुद सारी तैयारियां करके, सारा कुछ करके, बच्चों के कपड़े लेकर गई है, सारा कुछ किया है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ है कि वो खुद ही इस दुनिया से चली गई। बस अल्लाह पाक है ना, कहते हैं ना एक औरत को नई ज़िंदगी मिलती है बच्चा पैदा करने के बाद, तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबको ना अपने बच्चों के साथ खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक उसके जाने से माँ बाप तकलीफ़ में, बच्चे तकलीफ़ में, बहन भाई तकलीफ़ में, वो तो चली गई, लेकिन पीछे वाले तो काफ़ी टाइम के लिए। इंसान ये नहीं होता कि सारी ज़िंदगी उसी दुख में रहता है, रहते उस दुख में सिर्फ बच्चे हैं और कोई नहीं रहता। बहन भाई माँ बाप सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में, अपने अपने उसमें, एक माँ और एक बच्चा, बस वो तकलीफ़ में रहते हैं। बाकी सब जो है ना भूल तो नहीं जाते, लेकिन अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में गुम हो जाते हैं। ये वाला सीन होता है। बस अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे और उसके बच्चों के लिए अल्लाह पाक ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, अल्लाह पाक उसके लिए रहम फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।